मैंने हमेशा से कहा है आप सभी को कि जब जब सुशांत सिंह और राजपूत का मामला या कहीं पे भी थोड़ा सा भी कहीं कोई बात करेगा राजनीतिक दल, मैं उसके बारे में पूरी तरह से चर्चा करके आप तमाम लोगों के बीच में रखूंगा। मैं इसलिए बात कर रहा हूं कि कुछ नेता अब हमदर्दी जताने आए हैं। भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता ने तो सुशांत सिंह राजपूत की जब मामला सामने आया था उस समय तो बकायदा लगा था कि कल ही ये न्याय दिलवा देंगे और हिस्ट्री बनवा देंगे कि हाँ न्याय दिलवा दिया, लेकिन हुए ढाक के 3 बात। अब बात आते हैं कि अब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जी सुशील कुमार, माफ कीजिएगा, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब ने भी बयान दिया है और साथ साथ एक नेता ने तो ज़्यादा ही हमदर्दी ज़्यादा दिखा दी और कह दिया कि अगर आपको लगता है कि मेरा नाम ओम चिपका चिपकी होगा ना तो मुझे जूता खोल के मार दीजिएगा। इस तरह के तमाम बातें कहा है कि सुशांत सिंह राजपूत के मामले में कहीं पे भी मेरा कोई नाम हो जाए ना तो मुझे जूता खोल के मारिएगा। हमदर्दी नहीं चाहिए, क्योंकि जो कुछ हो रहा है अब मुझे और जनता जनार्दन को लग रहा है कि क्या चल रहा है। चलिए बात करते हैं, चिपक कर देखने की आवश्यकता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं तिवारी भैया, मैं हूं वेद प्रकाश। दरअसल धन्यवाद है सीबीआई को, क्योंकि जिस तरह से सीबीआई काम कर रही है और जिस अंदाज में सीबीआई काम कर रही है उसके लिए धन्यवाद। बाद में सीबीआई को धन्यवाद करूंगा पूरे डिटेल में, लेकिन फिलहाल मैं बात कर लेता हूं कि कौन है वो नेता शिवसेना के, कौन है वो व्यक्ति जो हमदर्दी जिता रहे हैं और कह रहे हैं कि सुशांत सिंह राजपूत के मामले की जांच कीजिए, अगर मेरा नाम आ गया तो जूता उता खोल के मार उड़ दीजिएगा। इस तरह की तमाम बातें कहें। कौन है वो नेता? नेता है ये है नेता पहले आदित्य ठाकरे के गुट में थे, मतलब आदित्य ठाकरे वाली शिवसेना जो पार्टी है उस गुट में थे और अब फिलहाल पल्ला बदल के, अपना दल बदल के अब सीधा एकनाथ शिंदे जी वाले शिवसेना में आ चुके हैं। और जैसे ही आया उसके बाद क्या था, हमदर्दी का सारा ट्रक सामने रख दिया और ऐसा बातें कहा जैसे मानो कि सुशांत सिंह राजपूत का न्याय दिलवाने के लिए सबसे आगे यही खड़े थे। 14 जून के बाद ऐसा ही एकदम उन्होंने बयान दिया है। बयान देखिएगा, चिपक कर देखने की आवश्यकता है। वीडियो खूब शेयर कीजिए ताकि उनको तक पता चले। दरअसल शिवसेना में शामिल होने के बाद कनाल नाम है इनका, पूरा नाम है राहुल कनाल, जो कि आदित्य ठाकरे के बहुत करीबी नेता माने जाते हैं। और उन्होंने बकायदा कहा है कि अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत और उनकी पूर्व मैनेजर दिशा साल्यान की मामले की जांच खुलकर जांच होनी चाहिए। मामले की विस्तृत जानकारी, विस्तृत जांच की मांग की है। इन्होंने बकायदा कहा है कि दिशा वाला मामला जो है, सुशांत सिंह राजपूत वाला मामला, जांच कीजिए कहा है बकायदा। वाह, कहाँ थे आप राहुल कनाल जी? अगर लेटर ऑर्डर देना होगा दे दीजिएगा, लेकिन मैं तो सवाल पूछ रहा हूँ कहाँ थे आप इतना दिनों से? 2-2.5 साल हो गए। अब तो सीबीआई भी लगभग हाथ कभी भी खड़ा कर दे, कभी भी कुछ आश्चर्य नहीं होने वाला है, हाथ कभी भी खड़ा कर दे। धन्यवाद है सीबीआई को कि आपने इतना बेहतर से काम किया। अब वो वाला गुड न्यूज़ बता दीजिए सीबीआई कि इसमें कुछ नहीं मिला था, सुशांत भाई ही गलत थे, बता दीजिए तो ये भी जनता जनार्दन मान लेगी। इस देश में तो बहुत सारी चीज़ें थोपी गई हैं और दी गई हैं, तो कह दीजिए। लेकिन चलिए कोई बात नहीं है, जो कुछ बोलना होगा बोल दीजिएगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए, तो कनाल जी, आदरणीय कनाल जी बकायदा एकदम सुशांत सिंह राजपूत के हमदर्द बन के आए हैं उनके परिवार के लिए। और शिवसेना में शामिल होने के बाद में कनाल ने कहा है कि कल अगर लोग कहते हैं कि मैं सुशांत सिंह राजपूत या दिशा साल्यान के मामले के कारण मैं आपसे जुड़ा हूं, तो मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूं और कहता हूं कि अगर मेरा नाम सामने आए तो आप मुझे जूता खोलकर मार सकते हो। इस मामले में विस्तृत जांच की जरूरत है और इसके लिए मैं कहीं भी जा सकता हूं। राहुल कनाल ने ही कहा है। क्या मामले की जांच करनी चाहिए? सीबीआई तो वैसे भी कह दी है कि मेरे पास वैसा कोई साक्ष्य नहीं है जिससे कि सुशांत सिंह राजपूत के मामले को सुलझा सके। अब तो वो टिकी हुई है मेल पे और वहाँ पे क्या नाम है, वहाँ अमेरिका के ऑफिस पे निगाहें डाल के बैठी है कि कब वो लोग
जितने डाटा हैं री स्टोरेज हो जाए, उसके बाद हम बात कुछ करेंगे। अब कहाँ है कुछ भी? क्या मामले की जांच, क्या मामले की? अब तो कुछ मिलेगा भी नहीं। एम्स की रिपोर्ट अभी आई नहीं है, कुछ दिन के बाद उसकी भी आ जाएगी। अब रहा क्या? रहा, मुझे माफ़ करे मेरा परिवार, ये तिवारी भैया के परिवार और व्यूवर्स मुझे माफ़ करें, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ। मैं क्या करूँ, निराशा ही लगी हुई है हाथ, तो अब यही बोलना पड़ेगा। मैं तो भरोसे पे टिका हुआ था, मैं ही नहीं पूरे देश की जनता जनार्दन टिकी हुई थी। अब तो दबे पांव भी सीबीआई के ऑफिसर बोल रहे हैं कि हम तो निगाहें टिका के बैठे हुए वहाँ पे कि डाटा वाटा कुछ हो जाए। अब वो भी 2.5 साल से, अभी 1 साल 1.5 साल हो गए। फेसबुक और वो बाकी इंस्टाग्राम और पता नहीं ट्विटर वाले ने कुछ दिया हुआ नहीं है अभी तक, तो वो भी ढाक के 3 ही पात है लगभग। लेकिन राहुल कनाल जी, आपने हमदर्दी दिखाई, उसके लिए मेरे तरफ से आपको जो कुछ बोलना है मेरी तरफ से आपने दिखाया, ये बहुत अच्छा काम किया है। लेकिन देश की जनता जनार्दन देख रही है, देश की जनता जनार्दन देख रही है कि इस देश में क्या चल रहा है। और कुछ मेरे कमेंट सेक्शन में जनता जनार्दन लिखती है कि जब जब महाराष्ट्र में चुनाव की बात आती है तो ये वापस खोला जाता है, ये सब तमाम चीज़ें होती है। देखते हैं बाकायदा। लेकिन आपने जो बातें कही है उसके लिए इंडिविजुअल्स मेरे तरफ से धन्यवाद मैं तो ले ही लीजिए। लेकिन चलिए, हमदर्दी दिखाया आपने, बहुत अच्छी बात है। लेकिन 2.5 साल से जो आप सो रहे थे उसके बारे में कुछ कहिएगा। अब तो आप ज्वाइन कर लिया एकनाथ शिंदे साहब को, तो आप कीजिएगा। लेकिन एकनाथ शिंदे साहब से पूछा गया कि एकनाथ शिंदे साहब इसके मामले में क्या कहेंगे, तो एकनाथ शिंदे साहब ने बाकायदा, महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने बाकायदा कहा है कि सुशांत सिंह राजपूत और दिशा मामले की जांच, संबंधित मामले की निश्चित रूप से जांच की जाएगी। अब क्या जांच करेंगे आप? निश्चित रूप से जांच की जाएगी। धन्यवाद एकनाथ शिंदे साहब। और मामले की स्थिति के बारे में पूछे जाने पर शिंदे साहब ने कहा कि वास्तविकता क्या है इसकी जांच की जाएगी, और उन्होंने मांग की कि निश्चित रूप से इसकी जांच की जाएगी। उन्होंने कहा है लगभग 3 साल हो चुके हैं, 2023 चल रहा है, 14 जून का इंसिडेंट था, लगभग 3 साल हो गए हैं, और एक भी सिंगल एक भी अगर व्यक्ति जिस पे एक सिर्फ पॉइंट आउट किया हो, अभी तक ऐसी खबर नहीं आई। तो अभी भी लगता है कि जांच की जाएगी। पूरा देश ने देखा था कि किस तरह से हालात बने थे उस समय, पूरा देश ने देखा था, अभी भी लग रहा है। चलिए, अच्छा है कि चुनाव आ रहे हैं, कहीं ना कहीं सुशांत सिंह राजपूत का मामला तो चलेगा ही। वैसे देवेंद्र फडणवीस साहब ने भी कह दिया है कि जांच हम करेंगे, और देखते हैं। इस देश में तो बहुत पुराने केसेस चल रहे हैं, 6 साल 5 साल सीबीआई ऐसे ही लगाती है। लेकिन दिल टूटता है तभी हम सीबीआई पे ऐसा कुछ बोलते हैं। हमारा कोई उद्देश्य नहीं है, हमारे आपने मेरी ज़मीन ली है, ना मैंने आपकी ज़मीन लिया है, और मुझे किसी देश के किसी संस्था से कुछ दिक्कत नहीं है। लेकिन जब दर्द होता है तो सवाल पूछे जाते हैं। और बाकी आप बड़े हैं, हमारी औकात क्या है आप लोग के सामने, हमारी हैसियत क्या है? ना मुख्यमंत्री जी के सामने, ना डिप्टी सीएम के सामने, ना राहुल कनाल के सामने, क्या है औकात हमारी? हम तो छोटे मोटे लोग हैं, सवाल ही पूछ सकते हैं क्या? बाकी इंतजार करते हैं कि मामला कहाँ तक पहुँचता है। लेकिन फिलहाल सुशांत सिंह राजपूत का धीरे धीरे मामला अब आएगा, देखिएगा। अभी बहुत कुछ होने वाला है। इन तमाम चीज़ों पे तिवारी भैया की लगातार नजर रहेगी, और तब तक की अपडेट देते रहूंगा। मैंने हमेशा से कहा है कि सुशांत सिंह राजपूत के मामले की कोई भी खबर आएगी तो मैं आप तमाम लोगों के बीच में रखूंगा। तब तक चिपक कर देखने की आवश्यकता है। देखते रहिए तिवारी भैया। मैं हूँ वेद प्रकाश, कैमरामैन ध्रुव लाठी के साथ। ओवर नॉट लगी।